नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष अग्निहोत्री आज बात करूंगा देश के निर्मम असंवेदनशील राजनेताओं के बारे में जो देश के कानून की नज़र में सीधे तौर पर 2 जुलाई को हाथरस में 121 गरीबों की मौत के जिम्मेदार ना हो, लेकिन नैतिक रूप से देखें तो 121 मौतों के जिम्मेदार यही और सिर्फ यही हैं। कैसे, आइए बताते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदरा राव में सूरजपाल जाटव नाम के ढोंगी बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 121 गरीबों की मौत के बाद, जैसा कि पहले भी ऐसे ही हादसों के लिए सरकारें करती आई हैं, वही कर रही है। हादसे की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया, दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा लगता है कि सरकार किसी की भी हो, शासन में रखा या रिकॉर्डेड बयान बजा दिया जाता है। यह एक ऐसा बयान है जिसे जारी करने में ना तो कोई जोखिम है और जनता को यह संदेश भी चला जाता है कि सरकार सक्रिय हो गई है। इस बयान से राजनीतिक निहितार्थ भी पूरे हो जाते हैं। सरकार का अगला कदम होता है राज्य की राजधानी से मंत्रियों और अधिकारियों की घटना स्थल को रवानगी का आदेश। सो वही योगी आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, असीम अरुण व संदीप सिंह तथा मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह व पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार को तत्काल घटनास्थल की ओर रवाना किया। अब शुरू होता है जांच का दौर। अलीगढ़ की मंडल आयुक्त चैत्रा और आगरा के अपर पुलिस महानिदेशक अनुपम कुलश्रेष्ठ की अगुवाई में जांच समिति की घोषणा हो जाती है। इसके बाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच करवाने की भी घोषणा की जाती है। मृतक के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा या आर्थिक सहायता की घोषणा और हादसे के लिए जिम्मेदार 6 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। अब जब हाथरस में हादसा हो गया तो मुख्य सचिव दीपक कुमार बता रहे हैं कि न्यायिक आयोग भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के लिए सुझाव देगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले हुए ऐसे हादसों से सरकार और शासन ने कुछ सीखा ही नहीं। 4 मार्च 2010 की बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कृपालू महाराज के राम जानकी मंदिर में भगदड़ मचने से लगभग 63 लोगों की मौत हो गई थी। लोग स्वयंभू धर्मगुरु द्वारा दान दिए जा रहे कपड़े और भोजन लेने पहुंचे थे। एक रिपोर्ट में कृपाल जी महाराज ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्होंने मुफ्त भोजन के लिए किसी को बुलाया नहीं था, लोग तो खुद ही चले आए थे। बड़ी संख्या में भक्त अपने आप मेरे आश्रम पहुंचे, इसलिए जो कुछ हुआ उसके लिए भुक्तभोगी खुद जिम्मेदार हैं। 5 मार्च 2010 को कुंडा थाने में आश्रम के आयोजक और प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन मामले में किसी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने इलाहाबाद के संभागीय आयुक्त को जांच के आदेश दिए। प्रारंभिक जांच में समारोह के प्रबंधन और आयोजकों तथा जगत गुरु कृपालू भक्ति धाम ट्रस्ट के ट्रस्टियों को खराब व्यवस्था और भीड़ नियंत्रित की नाकाफी उपायों के लिए दोषी ठहराया गया। जांच पैनल ने पाया कि वहां कोई सार्वजनिक संबोधन प्रणाली नहीं थी जो भीड़ को नियंत्रित करने में मदद कर सकती। मतलब 63 लोगों की जान चली गई और जिम्मेदार कोई नहीं। इसी तरह की घटना 15 अक्टूबर 2016 को वाराणसी में हुई। भीड़ भाड़ वाले राजघाट गंगा पुल पर मची भगदड़ में 25 लोगों की मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब जय गुरुदेव पंथ के अनुयायी बड़ी संख्या में गंगा के किनारे डोमरी गांव में 2 दिवसीय शिविर में भाग लेने के लिए जा रहे थे। यहाँ भी कृपालू महाराज की तरह ही स्वर्गीय जय गुरुदेव बाबा के शिष्य पंकज महाराज ने संगठन की ओर से किसी भी तरह की कुव्यवस्था से अपने हाथ पीछे खींच लिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में वह इससे भी बड़े आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। 18 अक्टूबर 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजमणि चौहान की अध्यक्षता में घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए। जांच आयोग ने पाया कि पंकज महाराज ने भारी भीड़ के बारे में पुलिस और जिला प्रशासन को अंधेरे में रखा था। केवल 3000 लोगों के लिए अनुमति मांगी गई थी। हालांकि पुलिस ने पंकज महाराज के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। 23 जुलाई 2019 को राज्य सरकार ने एक कार्रवाई रिपोर्ट, जिसको ATR भी कहते हैं, प्रस्तुत की और जिसमें कहा गया कि पुलिस ने मुख्य आरोपी पंकज महाराज के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2019 में ये ATR
पेश की और उस पर हस्ताक्षर किए और सदन को सूचित किया कि आयोग की सिफारिशें लागू कर दी गई हैं। अब सोचिए जरा, अगर उस समय की आयोग की सिफारिशें लागू कर दी गई तो उसके बाद भी हाथरस में इतना बड़ा हादसा हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि मायावती के शासन में प्रतापगढ़ में हुए हादसे से ना तो अखिलेश यादव की उस समय की सरकार ने कुछ सीखा और ना योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रतापगढ़ और वाराणसी में हुए हादसों से कुछ सीखा। और हाथरस में हुए हादसे की जांच के लिए एक और न्यायिक जांच बिठा दी। ना मायावती का कुछ गया, ना अखिलेश यादव का कुछ गया और ना ही योगी आदित्यनाथ का। मरने वाली भी आम जनता और जांच दलों के वेतन आने जाने का खर्च भी आम जनता से टैक्स से ही दिया गया। क्या यह आपराधिक कृत्य नहीं है? क्या इसके लिए इन मुख्यमंत्रियों पर केस नहीं दर्ज होना चाहिए? वर्ष 2013 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिएक्शन में प्रकाशित धार्मिक उत्सवों के दौरान लोगों की भगदड़ नामक एक स्टडी के अनुसार भारत में होने वाली 79% भगदड़ धार्मिक सभाओं और तीर्थ यात्राओं के कारण होती है। देखा जाए तो हाथरस हादसे के गुनाहगारों की लिस्ट लंबी है। भोले बाबा से लेकर आयोजक, सेवादार, हाथरस के एसडीएम, सिकंदरा राव के थाना प्रभारी, ट्रैफिक पुलिस, एलआईयू, फायर ब्रिगेड और राजनेता जिनका संरक्षण भोले बाबा को प्राप्त था, ये सभी हैं। बाकी सबके बारे में तो न्यायिक आयोग जांच करेगा ही। हम यहाँ बात कर रहे हैं राजनेताओं की, जो भोले बाबा जैसे पाखंडियों को मौका देते हैं अपनी महिमा मंडन के लिए, गरीबों को अपने माया जाल में फंसाने के लिए। थिंक टैंक NCAER की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में गरीबी 21% से गिरकर 8.5% रह गई थी। इन रिपोर्ट्स पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि हाथरस हादसे में मरने वाले 121 लोगों में एक भी महिला, पुरुष या बच्चा नहीं था जिसे संपन्न माना जाए। सरकारों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मना डाला, अपनी पीठ थपथपा डाली, लेकिन इन 75 सालों में अरबों के बजट योजनाएं और सरकारी नीतियां भी इन गरीबों के अभाव को दूर नहीं कर सकी, इनको ऐसे बाबाओं के चंगुल से मुक्ति नहीं दिला पाई। सामाजिक अपमान, उपेक्षा से ये उबर नहीं पाए। ये लोग ऐसे ढोंगी पाखंडियों के पास तब जाते हैं जब उनकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और उन्हें चमत्कार पर ही भरोसा रह जाता है। ऐसे निरीह लोगों को पाखंडी बाबा में ईश्वर का अवतार दिखाई देता है और ये बाबा उसी का फायदा उठाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिस क्षेत्र में भोले बाबा सक्रिय है, वहां के 26 जिलों में 22% दलित हैं और 17% ओबीसी। एक अंग्रेजी अखबार लिखता है कि बाबा कोई आध्यात्मिक प्रवचन नहीं देता था, वह दलितों को उनके उत्थान का सपना दिखाता था। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सभी राजनेता बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान, आरक्षण और गरीबों को मुफ्त अनाज का ढिंढोरा पीटते रहे, लेकिन अगर गरीबों और दलितों को सही अर्थों में लाभ मिला होता तो आज 121 जाने यूं ही नहीं जाती। ये राजनेता इतने निर्मम और असंवेदनशील हैं कि 121 जाने जाने के बाद भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। 121 लाशों पर राजनीति कर रहे हैं जैसे इनकी मानवता मर गई हो। हादसे पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को दोषी बताया तो योगी ने कहा कि सभी लोगों को पता है कि उन सज्जन की फोटो किसके साथ है। उनका इशारा अखिलेश यादव की तरफ था। अखबारों में प्रकाशित खबरों के मुताबिक बसपा सरकार में लाल बत्ती में चलता था भोले बाबा। उनकी गाड़ी के आगे पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए चलती थी। बसपा सरकार में तत्कालीन जनप्रतिनिधि उनके सत्संग में जाते थे। अखिलेश यादव की भी उनके सत्संग में शामिल होने की तस्वीरें प्रकाशित हो रही हैं। जब मुख्यमंत्री और विधायक पाखंडी बाबा के सत्संग में पहुंचेंगे तो निरीह जनता तो उन्हें अपना भगवान ही मान लेगी। अगर मायावती और अखिलेश के शासन में भोले बाबा को संरक्षण प्राप्त था तो योगी सरकार ने वह संरक्षण वापस क्यों नहीं ले लिया? प्रकाशित खबरों के मुताबिक यौन शोषण समेत 5 गंभीर मामलों का आरोपी है बाबा। उन आरोपों की जांच योगी सरकार ने क्यों नहीं करवाई? सिकंदरा राव के फुलई में 40 साल से रह रहे मंगल यादव का दावा है कि 12 साल पहले भी इस बाबा का ऐसा ही एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें भगदड़ मच गई थी और कुछ लोगों की जान चली गई थी।
वह सत्संग मौजूदा स्थान जहां मंगलवार को सत्संग हुआ से लगभग 1 किलोमीटर दूर आयोजित किया गया था। फुलरी के एक अन्य निवासी ने भी यादव के दावों को सही ठहराया। योगी सरकार जांच कराने पर आती तो भोले बाबा आज जेल में होता और 121 लोगों की जान शायद नहीं जाती। लेकिन दलित और ओबीसी का वोट जितना मायावती और अखिलेश को प्यारा है, उतना ही योगी आदित्यनाथ को भी। अभी भी भोले बाबा को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। आईजी शलभ माथुर कहते हैं कि जांच में नाम सामने आने पर भोले बाबा से पूछताछ की जा सकती है। पूछताछ की जा सकती है। गिरफ्तारी तो दूर की बात है, आईजी महोदय कहते हैं कि पूछताछ की जा सकती है। 121 मौतों के बाद भी यह है भोले बाबा का प्रताप कि पुलिस कार्रवाई करने से भी हिचक रही है। बात यही खत्म नहीं होती। डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम को 2.5 साल की सजा के दौरान 9 बार पैरोल मिल चुकी है। उसे लगातार हरियाणा सरकार की तरफ से पैरोल दी जा रही है। अगर और किसी को इतनी पैरोल मिली हो तो आप बताइएगा। राम रहीम पर हत्या, यौन हिंसा से लेकर नपुंसक बनाने तक के आरोप हैं। उस पर इतनी मेहरबानी सिर्फ इसलिए कि देश भर में राम रहीम के लाखों अनुयायी हैं और उसके एक इशारे पर किसी भी पार्टी को उसके अनुयायियों का वोट मिलना तय है। इस देश में ऐसे न जाने कितने पाखंडी बाबा हैं जिन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और उनके 100 खून भी माफ हो जाते हैं। 2 टूक के लिए मैं आशुतोष अग्निहोत्री फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी रुचि के वीडियो मैं आप तक इसी तरह पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।